नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी हलचल टीवी न्यूज। मैं हूं सलोनी सिंह। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय लोकसभा दौरे पर लगातार विकास कार्यों की सौगात। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा के सेमनखेड़ी गाँव में नए विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। वहीं कार्यक्रम में मुंगावली विधायक एवं पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने जनप्रतिनिधियों के संघर्ष और जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए ग्रामीण आंदोलन में अपनी बात रखी। आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के सेमनखेड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करेगी तथा किसानों और आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि पहले की कई सरकारों ने जनता की समस्याओं का स्थानीय समाधान करने के बजाय राजनीतिक के। उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों से सिंधिया परिवार क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के संकल्प के साथ काम कर रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं मुंगावली विधायक विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि का जीवन जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में उतना होता नहीं है। उन्होंने ग्रामीण बोली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नेता को हर समय जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा मुस्कुराते हुए जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। बिजली की व्यवस्था आज हर व्यक्ति, खास करके ग्रामीण अंचल का व्यक्ति की मांग केवल नहीं लेकिन उनकी हक होती है। पर कई सदियों से केंद्र में ऐसी सरकारें नहीं हैं जिन्होंने लोगों को अंधेरे में रखकर उनके कठिनाइयों का समाधान न करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकी। पिछले 22-24 वर्षों में जब आपकी विकास और प्रगति की जिम्मेदारी की बीड़ा सिंधिया परिवार के मुखिया होने के नाते मैंने उठाई, सिंधिया परिवार के संकल्प और सिंधिया परिवार का धर्म आज नहीं लेकिन पिछले 18 पीढ़ियों से एक भारत माता की रक्षा, विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आर या पार। पूछो तो सही कि 5 साल कितनी परेशानी भोगनी पड़ती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। दिन रात आपकी चिंता में, आपकी सेवा में, क्षेत्र के विकास में महाराज कितना काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आप जानते हैं मैं जब विधायक नहीं बना था तो मैं भी कहता था कि जनप्रतिनिधियों के बड़े मजे होते हैं, विधायक के बड़े मजे होते हैं, मंत्रियों के बड़े मजे होते हैं। मजे तो ठीक है, जनता कहती है ना कि उठ जाओ तो उठ जाओ, सो जाओ तो सो जाओ, खाना खाना तो खा लो, नहीं खाना तो चलो। दिन रात एक हम गांव की भाषा में कहते ना कि जिस तरह से पहले हम बैलों को जोतते थे, बैलों की जुताई करते थे ना, इस तरह से नेता की जुताई होती है कि यार घोच के नेता रिंगा के कैसे परेशानी होती है। लेकिन साथियों, इसके बाद भी आपने महाराज के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखी होगी, कभी गम नहीं देखा होगा। कितनी